आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह पॉजिटिव हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, उनका पावर और बढ़ाने के लिए, उनका और बेनिफिट पाने के लिए आप जेम स्टोन्स यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हैं पर्ल यूज़ करते हैं, मोती यूज़ करते हैं, मानिक यूज़ करते हैं, रूबी यूज़ करते हैं। तो कैसे इन स्टोन्स का बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। मैं गीतू मीरपुरी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स में इसके क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। और बहुत से बुक्स मैंने पढ़े हैं और बहुत से लोगों को मैंने स्टोन्स प्रिस्क्राइब किए हैं और उनके मैंने फीडबैक सुने हैं और उसके बेस पर कुछ प्रोसीजर मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब भी आप स्टोन खरीदते हैं तो स्टोन का जो वजन है वो आपके एज के हिसाब से होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे जो शरीर है वो वीक होता जाता है, तो शरीर को और स्टोन के पावर की जरूरत होती है, जेम स्टोन्स के पावर्स की जरूरत होती है। तो अगर आपका एज ग्रुप 25 से 35 तक है, 25 to 35, तो आप यूज करते हैं स्टोन एटलीस्ट 4.5 कैरेट का। सिंपल प्रोसीजर है। अगर एज ग्रुप आपका 35 to 45 है, 35 से लेकर 45 तक है, तो आपको 10 ऐड करना है 45 में, 5.5, सो 55 होता है, बट उसका 1/10 लेंगे। 5.5 कैरेट का आपको स्टोन यूज करना होता है। इन द सेम वे अगर आपका एज ग्रुप 55 तक है तो 6.5 कैरेट, अगर 65 तक है, 65 तक है, तो आप 7.5 कैरेट का स्टोन यूज करते हैं। आप नोटिस करेंगे अमिताभ बच्चन भी जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है वो 2 ब्लू सफायर्स यूज करते हैं, ताकि और उनको नीलम का या और शनि का उनको स्ट्रेंथ मिले। तो इस तरह से हमें कैरेट्स बढ़ाने चाहिए जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो अगर आपने समझ लिया अभी कि जैसे आपका एज ग्रुप है वैसे आपका स्टोन का साइज होना चाहिए, और जैसे जैसे एज आपका ग्रो होता है आप एडिशनल स्टोन्स ऐड कर सकते हैं, आप न्यू स्टोन्स ऐड कर सकते हैं, या आप स्टोन का जो वेट है उसे बढ़ा सकते हैं। हमेशा स्टोन्स को राइट हैंड में ही पहना जाएगा। पहले ये फॉलो होता था कि मेल्स राइट हैंड में पहनेंगे, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, बट नाउ डेज सभी जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग फीमेल्स हैं, तो इसीलिए एक कॉमन रूल है कि हमेशा स्टोन्स को राइट हैंड में ही पहनना है। और जब आप स्टोन खरीदते हैं तब आप चेक कीजिए कि स्टोन के अंदर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई ब्लैक मार्किंग तो नहीं है, कुछ जाले तो नहीं है, वो आपको चेक करना होता है। जितना प्योर स्टोन होगा उतना आपको रिजल्ट फास्ट आता है। अनदर थिंग जो आप चेक करेंगे वो ये है कि हमेशा आपका जो स्टोन रहेगा वो सर्टिफिकेट के साथ आप लेंगे, और जो लैब होगी वो भी एक जेन्युइन लैब होगी, एक रिलायबल सोर्स से आप स्टोन खरीदेंगे। और बहुत से क्लाइंट्स का ऐसे भी फीडबैक था कि यही स्टोन अगर कहीं और से वो बाय करते हैं तो उनको रिजल्ट्स थोड़े कम आते हैं। तो आप जिस एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करते हैं, अगर उनके हाथ से लिया हुआ स्टोन आप लेते हैं और उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो स्टोन जल्दी काम करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी भी एनर्जी आ जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से स्टोन को खरीदते हैं। स्टोन्स को पहनने के लिए, जेम स्टोन्स को पहनने के लिए डेज होते हैं। तो जैसे हम बिगिन करेंगे संडे से, हम मानिक स्टोन को संडे के दिन पहन सकते हैं और सुबह पहनना होता है उसे। और मानिक स्टोन को हमेशा गोल्ड में ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो मानिक है वो सूर्य का स्टोन है, सूर्य भगवान का स्टोन है, और उसका जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है। तो आपको गोल्ड में वो स्टोन को पहनना होता है। आप उसका रिंग बना के पहनते हैं, और आप रिंग अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है आप पेंडेंट बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, या फिर स्टोन को जस्ट अपने वॉलेट में या पर्स में रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टोन मुझे सूट होगा या नहीं होगा, तो कुछ हफ्ते तक आप क्या कर सकते हैं, जैसे मानिक का डे मैंने आपको बताया संडे है,
तो कुछ संडेज आप रेड कलर के, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर देखेंगे, या फिर आप एक कर्चीफ रखकर देखेंगे अपने पास 45 दिन तक। आप ऑरेंज कलर का एक हैंकरचीफ अपने पास रखेंगे या एक नैपकिन रख देंगे अपने पास, और आप देखेंगे कि कैसे आपके काम हो रहे हैं। अगर आपके काम स्मूथ हो रहे हैं, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप जिस डील्स के लिए जा रहे हैं वो डील्स जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप वो स्टोन के लिए जा सकते हैं। आप वो स्टोन परचेज कर सकते हैं और उसका रिंग बनाकर, पेंडेंट बनाकर या फिर ब्रेसलेट बनाकर संडे के दिन सुबह को आप उसे पहन सकते हैं। और जब भी आप ऐसे स्टोन खरीदते हैं, जैसे मैंने मानिक का एग्जाम्पल दिया आपको, तो मानिक स्टोन के लिए आप रेड कलर का नीचे शीट बिछाते हैं और नैपकिन लेकर वो स्टोन को भी एक बाउल में रखते हैं। उसमें रॉ मिल्क होता है और रॉ मिल्क के अंदर आपको वो रिंग डालनी होती है। रात को ही डाल सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब आप नहाकर जब पूजा करते हैं तो आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। और उस स्टोन को सफेद पानी में धोकर, उस रिंग को सफेद पानी में धोकर या प्योर पानी में धोकर या गंगा जल में भी आप इसे धो सकते हैं। उसका पूजा पाठ आपको करना होता है और गोत्र का नाम जरूर लेना होता है। और अभिमंत्रित स्टोन्स भी आपको मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर से। तो अगर आपने अभिमंत्रित मंत्र लिया है तो जस्ट आपको पूजा करनी होती है और आप उस स्टोन को मंत्र चैंट करना होता है। हमेशा आप जो मंत्र चैंट करेंगे वो 216 बार मंत्र चैंट करेंगे और फिर आप उस स्टोन को पहन सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको मानिक के लिए बताया, वैसे मैं आपको बाकी के ग्रह और बाकी के स्टोन्स के लिए बताने वाली हूँ। आप अगर पर्ल लेते हैं, मोती लेते हैं, तो वो आपको सोमवार के दिन सुबह पहनना होता है और उसकी अंगूठी आप बनाते हैं चांदी में, क्योंकि चंद्र का जो मेटल है वो है सिल्वर। थर्ड स्टोन जो है वो है कोरल, मूंगा जिसे कहते हैं। मूंगा स्टोन को आपको कॉपर में बनाना रहता है, तांबे में बनाना रहता है, और क्योंकि मंगल ग्रह का जो मेटल है वो तांबा है, और इसे आप मंगलवार को अगेन आप इसे सुबह को ही पहनेंगे, क्योंकि ये देव प्लैनेट्स हैं। जितने भी देव प्लैनेट्स हैं, जितने भी देव ग्रह हैं, उनकी जो पूजा होती है वो सुबह होती है और उन्हें सुबह पहना जाता है। नेक्स्ट स्टोन जो होता है वो है एमरल्ड स्टोन, जिसे पन्ना कहते हैं, पाचू कहते हैं। तो ये स्टोन आपको पहनना होता है बुधवार के दिन, और इसे भी आपको या तो आप चांदी में बना सकते हैं या फिर गोल्ड में बना सकते हैं। एमरल्ड एक ऐसा स्टोन है जो न्यूट्रल है, जो देव प्लैनेट्स के साथ भी होता है और दानव प्लैनेट्स के साथ भी होता है। तो इसे हम चांदी में भी पहन सकते हैं, इसे हम गोल्ड में भी पहन सकते हैं, और इसे बुधवार के दिन पहनना होता है। ग्रीन कलर का आपको शीट यूज करना होता है, ग्रीन कलर का कर्चीफ यूज करना होता है। मोती के लिए आपको सफेद कलर यूज करना होता है, और मूंगा के लिए आपको रेड कलर का नैपकिन या फिर रूमाल यूज करना होता है। और फिर आता है गुरु का स्टोन, येलो सफायर, जिसे पुखराज भी कहा गया है। इसे आपको कंपल्सरी गोल्ड में ही बनाना होता है, और येलो कलर की शीट आप बिछाते हैं, और इसे थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आप पहन सकते हैं, और अगेन इसे सुबह पहना जाता है। डायमंड स्टोन है, वो आपको व्हाइट गोल्ड में बनाना होता है। शुक्रवार के दिन पर आप इसे सुबह चाहे शाम को भी इसे पहन सकते हैं, और इसके लिए सफेद कलर का शीट आपको यूज करना होता है। सफेद कपड़े आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लू सफायर, नीलम, शनि का स्टोन है, और इसे आप डार्क ब्लू कलर के शीट पर बैठकर इसकी पूजा कर सकते हैं। एक डार्क ब्लू कलर का नैपकिन बिछाकर उस पर उस बाउल को रखना होता है जिसमें आपने कच्चे दूध में से रखा है सॉरी और शनि का जो स्टोन है वो आप सनसेट के बाद पहनते हैं। और इसका जो मेटल होता है वो होता है पंचधातु। और बचते हैं प्लैनेट्स राहु एंड केतु। राहु का जो स्टोन होता है वो होता है गोमेद, वो भी आपको सनसेट के बाद पहनना होता है। उसे भी आप पंचधातु में बनाकर पहन सकते हैं, और उसके लिए आपको जो शीट यूज करना होता है वो या तो आप ब्राउन यूज कर सकते हैं या तो आप
डार्क ब्लू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ब्राउन इज द बेस्ट फॉर राहु। केतु के लिए आप यूज करते हैं अगेन पंचधातु मेटल, और आप उसे पहन सकते हैं। राहु का स्टोन आप पहन सकते हैं सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, और केतु का स्टोन आप पहन सकते हैं गुरुवार के दिन। और केतु का स्टोन भी आपको सनसेट के बाद पहनना होता है। और कौन से फिंगर्स में ये स्टोन्स को पहना जाएगा, तो हम फिर से बिगिन करते हैं मानिक से। मानिक स्टोन आप याद रखेंगे ऑरेंज या रेड कलर का शीट, गोल्ड मेटल, और आप इसे गोल्ड में ही बनाएंगे, और आप इसे रेड कलर की नैपकिन पर रखते हैं, बाउल को जिसमें स्टोन है, और आप इसे रिंग फिंगर में, जिसको हम थर्ड फिंगर भी कहते हैं, सो आप रिंग फिंगर में इसे पहन सकते हैं मानिक स्टोन को। नेक्स्ट होता है पर्ल। पर्ल को छोटी फिंगर में पहना जाता है, मोती को। थर्ड है कोरल स्टोन, उसे भी अगेन रिंग फिंगर में पहना जाता है। डायमंड को भी इसी फिंगर में पहना जाता है, रिंग फिंगर में। और पाचू जो है उसे छोटी फिंगर में पहना जाता है, और येलो सफायर जो है उसे इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। और थर्सडे के दिन आप इसे पहनते हैं सुबह को जब आप पूजा करते हैं। 216 बार इसका मंत्र चैंट होता है। और नेक्स्ट है आपका शनि स्टोन, शनि का स्टोन नीलम। नीलम को मिडिल फिंगर में पहना जाता है, गोमेद को भी मिडिल फिंगर में पहना जाता है, और केतु को हम रिंग फिंगर में पहनते हैं। तो इस तरह से आप स्टोन्स खरीद सकते हैं। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को जब मैं सिखाती हूँ तो उन्हें ये रूल्स बता देती हूँ कि कौन से डे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद पक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी स्टोन्स पहनते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष में स्टोन्स को पहनना है। शुक्ल पक्ष क्या है? वैक्सिंग मून। अमावस से लेकर पूर्णिमा तक जो डेज होते हैं उसमें चांद जो है वो बढ़ता जाता है, तो इसीलिए अगर हम ऐसे स्टोन्स को यूज करते हैं तो वो स्टोन का पावर भी बढ़ता जाएगा, और जो बेनिफिट हमें मिल रहा है स्टोन से वो भी बढ़ता जाएगा। इन केस आप ने कोई स्टोन खरीदा और आपको लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप उस स्टोन को एक उसी कलर के कपड़े में बांधकर आप अपने घर में रख सकते हैं। आपके यूज किए वो स्टोन आप किसी को भी दे नहीं, और क्योंकि इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट सामने वाले के पास जाता है। तो हमेशा सपोज आपने येलो सफायर लिया है और आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप एक येलो कलर का क्लॉथ लेंगे और उसमें उस स्टोन को बांधकर आपके घर में रख देंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। आप जेम स्टोन्स या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। उनके प्राइसेस के बारे में, अगर आप जेम स्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप सेमी प्रेशियस स्टोन, जिसे हम कहते हैं लो पावर स्टोन्स, ये ज्यादा पावर के स्टोन्स होते हैं और आप लो पावर के स्टोन्स यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स। उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो अब बनाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए। और सब्स्टिट्यूट होते हैं, आप येलो सफायर यूज नहीं कर सकते तो आप टोपाज यूज कर सकते हैं, जो काफी चीपर होता है कंपेयर टू येलो सफायर। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन और पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।